नवरात्रि की नवमी के दिन एक बड़ा मामला सामने आया है। वो घर से 8:30 बजे मैं उसको तैयार करके भेजी ये घर जा। लड़की मेरे घर थी तो दादी कन्या खाने जाऊंगी। कन्या भोज के लिए निकली एक मासूम बच्ची की बॉडी एक कार में पाई गई। वो 6 साल की बच्ची, उसका क्या बिगाड़ी थी? कुछ तो नहीं बिगाड़ी थी, वो तो अपना नौकन्या खाने आई थी ना। इस मामले के बाद लोगों में आक्रोश भड़क गया और संदिग्ध आरोपी के घर रात करीब 1 बजे भीड़ ने हमला बोल दिया। हम उसको फांसी चाहते हैं, तो फांसी मिलना चाहिए कुत्ते को। संदिग्ध आरोपी के घर में आग लगा दी गई और आज सुबह तक बवाल जारी है। हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्ची का पोस्टमार्टम इस समय जारी है। जब तक प्रशासन आप लोगों को सही तक हो रहा और जब तक बताएंगे नहीं कितने आरोपी थे आप, तब तक यहाँ थाने से कोई नहीं जाएगा। पूरा मामला क्या है, बच्ची किस तरीके से गायब हुई, बच्ची किस हालात में मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी सामने आएगा उसकी खबर भी हम आप तक लेकर के आएंगे। उसके ऊपर क्या हुआ था कि उसको ऐसे मिला शरीर। मैं पाई थी अपनी बच्ची को मतलब जला है कि नौकड़े ऐसे पूरा चमड़ी उमड़ी सब, अब पूरा होठ ना पूरा कालापन पड़ गया, तो वो ऐसे अकड़ गई थी बेचारी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। दुर्ग जिले में मोहन नगर थाना है। उस थाना क्षेत्र में ओम नगर नाम की एक जगह है। वहां जो है एक यादव परिवार की बेटी 6 साल की बच्ची कन्या भोज के लिए सुबह सुबह तैयार हुई। वो अपना एक बैग टांगे हुए थी छोटा सा, ताकि उसको कुछ उपहार में मिले या दान में कुछ मिले तो उसको रख सके। बच्ची बड़ी खुश थी और इसी खुशी के साथ बच्ची कन्या भोज के लिए निकल जाती है। बताया जाता है कि बच्ची जिस घर में रहती है उससे कुछ घर छोड़ करके उसकी दादी बुआ का घर है, वहाँ उसके चाचा चाची भी रहते हैं, बाकी परिवार के सदस्य भी रहते हैं। सुबह करीब 10 बजे निकली बच्ची, जब 12 बजे तक उसका कुछ पता नहीं चलता, उसका भाई घर आ जाता है और भी मोहल्ले की बच्चियां घर पहुंच जाती हैं, लेकिन जब उस बच्ची का पता नहीं चलता है तो बच्ची की माँ जो है बच्ची की तलाश शुरू करती है। तलाश तो हुए बच्ची अपनी बुआ सास के घर पहुंचती है और वहां भी बच्ची के बारे में पूछताछ करती है। लोगों को ये लगता है कि कन्या भोज के लिए निकली बच्ची किसी और के घर में होगी। हालांकि परिवार के लोग उसको तलाशते रहते हैं। जब शाम करीब 4 बजे तक बच्ची का कुछ पता नहीं चलता है तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, कुछ लोगों से पूछताछ करती है। तो पूछताछ करने के बाद जब कुछ सुराग नहीं मिलता है तब पुलिस जो है परिवार को एक सलाह देती है कि वो इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दे। शाम करीब 7-8 बजे के आसपास मोहल्ले का ही एक शख्स जानकारी देता है कि जिस बच्ची को आप खोज रहे हैं वो एक कार की डिग्गी में पड़ी हुई है। कार की डिग्गी भी खोलता है। जैसे ही इस बात का पता मोहल्ले के लोगों और परिवार के लोगों को चलता है तो जो शख्स, जो युवक बच्ची का पता बताता है उसे संदिग्ध मान करके परिवार के लोग पकड़ लेते हैं। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है कि आखिर उसको कैसे पता चला कि बच्ची कार की डिग्गी में पड़ी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस कार में बच्ची मिली है उसका एक लॉक खराब बताया जा रहा है, उसका कोई भी दरवाजा खोल सकता था। दूसरा, बच्ची जिस हालत में मिली वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी। बच्ची के गले पर नाखून से खरोंचने के निशान थे। उसके हाथ और होंठ जो है वो काले पड़ गए बताए जा रहे थे और पूरी बॉडी अकड़ गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस को जब इसकी सूचना मिलती है आरोपी को हिरासत में ले लिया जाता है, पूछताछ की जाती है। ये सारा घटनाक्रम होते होते तक रात करीब 12 बज जाते हैं। पुलिस संदिग्ध आरोपी को लेकर के थाने आ जाती है। जी, एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो है सुबह 10 बजे से नवरात्र का जो है खाना खाने के लिए घर से निकली थी, अपनी बुआ दादी के पास आई थी। वहाँ से 10 बजे के बाद से वो गायब थी। इन लोग परिजन जो है ढूंढ रहे थे। 5 बजे थाना आए थे कि बच्ची मिसिंग कर, तो मेरे द्वारा तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर आके
जांच की जा रही थी। खोजबीन सीसीटीवी में कैमरा साइबर टीम की मदद से की जा रही थी। बच्ची जो है यहीं पर घटनास्थल पर कार में मिला है। आगे जो है पीएम के लिए हॉस्पिटल भेजे गए हैं और जांच बाज अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बच्ची मिली थी? बच्ची ने वो जो है बताया ना कि अनकॉन्शियस थी। क्या शरीर पर चोट के निशान थे, क्या था? अब वो जांच के बाद ही बता पाएंगे। परिजनों को आरोप है कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ है करके, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी प्रथम दृष्टांत वो देखेंगे ही पता चलेगा। मैं अभी देखा नहीं हूँ बच्ची को पूरा, मतलब। कितने लोग को हिरासत में लिया गया? अभी लेके गए हैं 2-3 जने के हैं। अभी क्लियर नहीं बता पाऊंगा, अभी घटनास्थल पर ही मैं हूँ। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ उस शख्स के घर में हमला बोल देती है जिस शख्स ने कार की डिग्गी में बच्ची के होने की सूचना दी थी। भीड़ जो है उसके घर में आग लगाती है, कई बाइक जल जाती हैं। इसके अलावा जिस कार में बच्ची मिली थी उसमें तोड़फोड़ की जाती है। इसके अलावा 2 और कारें जो कि आरोपी के परिवार से संबंधित बताई जाती हैं उसमें भी आग लगा देती है। जब पुलिस को इसकी सूचना मिलती है तो दोबारा पुलिस जो है वापस मौके पर पहुंचती है, बवाल शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ बहुत आक्रोशित है। इतने सब बवाल के दौरान जो है परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई। परिवार के लोगों ने क्या बताया है, बेटी की मां ने पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या बताया है, वो किस तरह की मांग कर रही हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। वो घर से 8:30 बजे मैं उसको तैयार करके भेजी, ये घर जा, दादी होगी तो उसके साथ नौकनिया खाने चल देना बोली थी ना दादी। तो उसको मस्त मतलब हाँ यहाँ आई थी। ये किसका घर है? ये हम दादी का घर है। अच्छा, दूसरी दादी नहीं, हमारी सगी दादी, सगी बुआ है हम लोग की। अच्छा, ठीक है। फिर वो यहाँ आई, बोलते हैं बैठी सब खेली कूदी सब करी यहाँ। 10 साढ़े 10 बजे तक यहीं थी बोलते हैं। उधर से ये चाचा है ना, मेरे चाचा ससुर, वो चावल लेने के लिए निकले ना, उसके लग पीछे यहीं आई है। यहाँ से देखी कि क्या करी कि नहीं पता, भगवान जाने। नहीं, वो दिखी नहीं। उसके बाद कब दिखी आप लोगों को? अभी देखियो 7-8 बज गया था। हम लोग टाइम नहीं देखे। क्या उम्र है अभी बच्ची का? 6.5 साल की है मेरी बच्ची, छोटी सी है। क्या शंका लग रहा है आपको? कुछ संग नहीं, मेरी बच्ची किसी का कुछ नहीं करी तो उसको उसके साथ ऐसे क्यों होना तो नहीं जानती मेरी बच्ची पूरा यहाँ पे कटा था, लड़की का हर जगह कटा हुआ था। वो छूटना नहीं चाहिए। वो 6 साल की बच्ची, उसका क्या बिगाड़ी थी? कुछ तो नहीं बिगाड़ी थी। वो तो अपना नौकनिया खाने आई थी ना। उसके ऊपर क्या हुआ था कि उसको ऐसे मिला शरीर। मेरी बच्ची ना कभी किसी का बिगाड़ी नहीं थी, ऐसे मेरी बच्ची को बिगाड़े। बच्ची को आप देखे अच्छे से, कहाँ से चोट लगा था? मैं पाई थी अपनी बच्ची को पाई थी मैं। यहाँ लगा गाल में, पूरा यहाँ लगा था। कैसा निशान था? मतलब उसको मतलब जला है कि नौकड़े ऐसे पूरा चमड़ी सब तरफ से निकल गया था? पूरा मतलब यहाँ पूरा घुटना काला, ये हाथ काला, पूरा हाथ काला था उसका। अब पूरा होठ ना पूरा कालापन पड़ गया, तो वो ऐसे अकड़ गई थी बेचारी। कपड़े सब सही थे? हाँ, कपड़े पूरे सही थे उसके। कपड़े जले थे? नहीं जले थे? नहीं, कपड़े एक बूंद नहीं जले थे उसके। ये थी 6 साल की मासूम की माँ। इसके अलावा एक और दादी हैं जो कि बुआ दादी बताई जा रही हैं। वो इस पूरे मामले में क्या बता रही हैं वो भी आप सुनिए। दादी है, मैं भी दादी हूँ, उसको फांसी मिलना चाहिए कुत्ते को। लड़की मेरे घर थी, 10 बजे करीब बैठी थी घर में। वो कितने समय से सुबह से बैठी थी, मेरे को नहीं पता। मैं काम करने गई थी दीपक नगर, बता रही हूँ। मैं आई हूँ तो बैठी थी। 9 बजे करीब मैं आई हूँ तो बैठी थी। तो मैं उसको बोली, मैं क्या बात है बेटा, आज तू बड़ी स्मार्ट लग रही है, ऐसा करके मैं उसको बोली। तो दादी कन्या खाने जाऊंगी, इसी कारण मम्मी मेरे को तैयार करके भेजी है, ऐसे बोली वो। ठीक है, पर्स लटकाई थी और पीला कलर का टॉप और वो पहनी थी। ठीक है,
तो फिर मैं अपने काम में भिड़ गई सर, अपने घर का। मेरे घर में तो और कोई नहीं है काम करने वाले। मैं गई किचन में, नाश्ता बनाई, साबूदाना बनाई नाश्ता, फिर मैं अपने भाई को दी, अपने भतीजे को दी। तो उसको भी पूछी खाएगी मैं है, तो बोलती दादी नहीं खाऊंगी। ठीक है, वो बैठी थी वहीं पर। उसके बाद में मेरा भाई खाया, मेरे को बोलता है बोरी दे दे बहन और वो दे दे झोला। मैं जा रहा हूँ कंट्रोल शक्कर लेने, और वो ओम का कल चप्पल लाया था तो उसको भी वापस कर दूंगा आज, और मैं अपने मर्जी से लेगा वो, मतलब उसको पसंद नहीं आया वो चप्पल। तो ऐसे करके बोला यार उन लोग निकले हैं। और उसके बाद में फिर ना महक नहीं थी वहाँ पर, वो भी निकल गई, पीछे से निकल गई होगी। ठीक है, अब मैं भी अपने घर में काम धाम करी, नहाई धोई, पूजा पाठ करी और अपने बैठी थी। मैं नहीं बासी खा रही थी, तो उसने में कहा इसकी मम्मी आई करीब 12:30 बजे, 12:30 बजे नहीं सही 12:30 पौने 1 हो रहा होगा, है ना। आइए तो बोलती बुआ महक कहाँ है। मैं बोली महक कहाँ है, घर में नहीं है क्या, ऐसा करके मैं इसको बोली। तो ये बोलती नहीं है। तो मैं बोली, ये भी बोली, मैं भी बोली कन्या खाने कहीं गई होगी करके, जा देख। मैं बोली उसके घर कन्या खिला रहे हैं, उसके घर जा कन्या खिला रहे, तारनी के घर देख। तो उधर भी गई तो नहीं है। तो ये क्या की फिर उधर से ना इसका छोटा वाला बच्चा है, लंगूर बना था प्रिंस, वो है अभी घर में, उसको उधर से लेके आए। तो उधर भी नहीं थी महक। उसके बाद ना हम लोग पूरे सब लोग, उतने में भी आ गई काम से, फिर सब लोग ना उसको ढूंढे, कहा है खुशी भी आ गई, सब बच्चे आ गए हैं, तो महक नहीं दिख रही, महक नहीं दिख रही, कहा है वो पूरे जितने कन्या खाने सब गए थे ना, सब लड़की लोग को पूछे हम लोग, तो बोलते हम लोग देखे नहीं है बुआ, महक को देखी नहीं है बुआ। और इसके साथ में मेरे को भी सभी बुआ बुआ बोलते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग बुआ बोलते हैं मेरे को। बस उतने देर से हम लोग 12:30 पौने 1 बजे से ढूंढिच रहे हैं, उस बच्चे को ढूंढिच रहे हैं। तो ना वही लड़का जो यहाँ पर अभी कार में, जो वो बादल का जीजा है मेरे ख्याल से, वो वहाँ पर बादल है ना कार वाला, उसी का जीजा है। वो बोला मैं उधर से, वो घर तरफ से आ रही थी, और घर है हम लोग का इधर किराए में रहते हैं इन लोग, वहाँ से मैं आ रही थी। तो बोला वो एक लड़के के साथ वहाँ पर टोपी वाले के साथ खड़ा था। तो बोले वो लड़का बोला टोपी वाले बुआ ये बता रहे कुछ ऐसे करके। तो मैं बोली क्या। तो बोलते इतनी सी लड़की को ना ऐसे ड्रेस पहनी है और छोटा छोटा उसका ऐसे चोटी है, उसको मैं उधर देखा हूँ साई मंदिर तरफ, वो गुप्ता स्टोर है वहाँ पर देखा हूँ ऐसे करके। तो मैं बोली दिखाएगा क्या ऐसे करके। तो नहीं अभी मैं कहीं जा रहा हूँ ऐसे करके बोला। फिर मैं अपने बच्चे लोग को भेजी उधर जाओ, अरे देख क्या उधर महक गई है क्या, कहीं भटक गई होगी, रास्ता खाने गई है तो कन्या खाने गई है तो भटक गई होगी। तो मेरे बच्चे लोग गए पूरे ढूंढ के आ गए, नहीं आए। फिर कहाँ मिली आप लोगों के बच्चे फिर बाद में? बता रही हूँ ना। बताओ पुलिस में शिकायत कब की? हम तो पुलिस को 4 बजे कर दिए थे, फिर भी हम लोग शिकायत करने के बाद में भी पुलिस तुरंत आ गई। अभी रिपोर्ट हुआ भी नहीं था तो साथ में आए पुलिस। आप लोग को बच्ची कहाँ मिली? ऐसे हाथ पे रख रहा था। आप बताओ। जी सर, है ना, हम लोग गए रिपोर्ट लिखाने, सर लोग को बताया, सर लोग बोले फोटो है क्या बच्ची का। तो हमने बोले फोटो तो नहीं है, मोबाइल में है करके उसको दिखाया। फिर उन लोग अपने मोबाइल में चेक किए फोटो को। उसके बाद ना अच्छा चलो ऐसे करके बोले। फिर हम लोग आए हैं साथ में, हमारे साथ में 4 पुलिस वाले आए, ठीक है 4 पुलिस वाले आए हैं, पूरा ढूंढे, उन लोग भी चले गए और हम लोग ढूंढे चले। हमारी तो बच्ची है ना भाई, हम तो ढूंढेंगे। फिर उसके बाद फिर पुलिस वाले आए, तब फिर पूरा हमारे घर को भी पूरा देखे, पूरा छानबीन किए। फिर बोले अब जाके तुम लोग रिपोर्ट लिखाओ ऐसे करके। तो फिर उसके मम्मी और पापा फिर रिपोर्ट लिखाने गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आके हम लोग ढूंढिच रहे हैं पूरे तरफ। फिर उधर बामदेवाल जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सब तरफ जा रहे हैं। फिर यहीं पर सब लोग इकट्ठे हुए थे, यहीं पर पूरे मोहल्ले वासी पूरे लोग। फिर वो किधर से आया वो यहाँ पर, और कार को खोला ऐसे ढक्कन को, बोलता लड़की तो पड़ा है ये देख, ऐसे करके ऐसे किया ना। उसे में वो मेरा भतीजा सुमेश उसको पकड़ लिया सर, नहीं तो वो भाग जाता। पकड़ लिया उसको, बस इतना देखिए। कौन देखा? मेरा भतीजा देखा। क्या नाम है? मैं देखी, हाँ मैं अभी देखी हूँ। कार को किसने खोला था? वही खोला। लड़के का नाम हमको नहीं पता। कहाँ का रहने वाला है? वो बादल बोलते हैं ना, वहाँ पर रहता बादल, उसका साला है। मैं भी नहीं जानती उस लड़के को। यहाँ नहीं रहता क्या? और इधर तो नहीं रहता, वो कहाँ रहता है। बच्ची बहुत गंभीर हालत में, ये पूरा जल गया था, ये पूरा जल गया था। इधर से मुँह फेस आ रहा था मुँह से। लड़का जो है आपको परिचित का है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और हाथ पर पूरा ऐसे हो गया था।
पूरा ऐसे हो गया था हाथ पर। सांस चल रही थी बच्ची की? सांस पे कहा अब नहीं चल रही थी, हम लोग सांस चल रहा है करके ऐसे ऐसे किए तो हॉस्पिटल ले जा रहे थे हम लोग अपने साथ अपने गाड़ी में ऑटो में। आप लोग क्या लगा? हम लोग मेरे को तो लगा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उसके फिर बाद भी चोट के निशान थे? चोट के निशान में बस इतना ही मुंह को देखी हूँ और उसके हाथ को ऐसे हो गया था दोनों हाथ, और मुंह से पूरा इतना मुंह से ना उसकी पुलिस वाले सर बोले ना उसके मुंह को फूंक मारो उसको सांस उस आ जाए करके, तो बहुत गंदा तरीका की बदबू मुंह से। पीछे सीट में थी, नीचे साइड में, नीचे साइड में, सीट के नीचे साइड में जहाँ पैर रखते हैं हाँ वहाँ जैसे छुपा के रखा है जैसे। हाँ छुपा के हाँ। रखा है ऐसे। और वही देखा है, वही देखा वही है। देखा है। कौन बता देखा? क्या नाम है जिसका जो बता उसका रहे नाम पता नहीं। बादल का साला है कि जीजा नहीं जानते, उसका नाम नहीं जानते अभी तक यहाँ पर जिसकी नहीं। कोई बादल का बादल का था। बादल की कार। हाँ करंट उरेंट दिया इस टाइप का था, यहाँ पूरा छिल गया था, यहाँ पर भी छिला था, यहाँ और छिलाया, मुंह से पूरा इधर से खून आ रहा यहाँ था, छिलाया इधर से नाक से भी खून आ रहा था। पूरा कपड़े पहनी थी बच्ची ने? घुटना कपड़ा पहनी थी, पूरी कपड़े? पूरे कपड़ा पहनी थी, मेरे ख्याल से ना लैटिंग कर डाली थी वो, ऐसे लग रहा मेरे को। हाँ नहीं कर डाले रही, लैटिंग करे वो बता दी डॉक्टर अच्छा ने। ये बताओ, हम लोग उसको फांसी चाहते हैं। हम बिल्कुल फांसी चाहते हैं। हमारी छोटी सी बच्ची क्या बिगाड़ी थी सर, किसी का क्या बुरा किए थे बताओ। मेरे को तो सर किसी के ऊपर नहीं है सर, और उसको तो मैं जानती नहीं हूँ क्यों ऐसे किया है, तो अब भगवान ही मालिक। तो ये था परिवार जो बता रहा था कि किस तरीके से उनकी मासूम बेटी की जान ले ली गई। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि आखिरकार बच्ची की जान कैसे गई, क्या उसे गला घोंट करके मारा गया या कुछ और यातनाएं दी गई। इस मामले में आज सुबह, यानी ये पूरा घटनाक्रम रात में चला और आज सुबह से जो है कई संगठन थाने पहुंचे, उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और हत्यारे को फांसी देने की मांग की है। देखिए थाने के बाहर किस तरीके से बवाल मचा है। बच्ची के साथ गलत करने वालों को जला दो। करने वालों को फांसी दो। फांसी दो। जब तक प्रशासन आप लोगों को सही से पौरा और जब तक बताएंगे नहीं कितने आरोपी थे आप, तब तक यहाँ थाने से कोई नहीं जाएगा। इन सब बवाल के बीच 6 साल की मासूम का पोस्टमार्टम इस समय चल रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि ये पुष्ट नहीं है, कि बच्ची के शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान हैं, उसके शरीर पर फफोले भी हैं। ये फफोले एक धूप में तपती कार में बॉडी के रखे होने के कारण भी हो सकते हैं या इसका कोई और भी कारण हो सकता है। ये सब जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तय हो पाएगा। बच्ची की जान कैसे ली गई, क्या उसकी जान लेने के बाद उसे कार में रखा गया या बच्ची कार में रखे जाने तक जिंदा थी, ये सारे सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आएंगे। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देंगे कि इस मामले में आखिर क्या नतीजा निकला, किन किन लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए बिठाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में जो पीड़ित बच्ची है यानी मृतक बच्ची है, उसके परिवार के भी एक सदस्य से पूछताछ की जा रही है। हालांकि पूछताछ के बाद बहुत सारी चीजें साफ हो पाएंगी। इस खबर में आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर लेकर के आएंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।